हज की शरई अहमियत। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस इबादत को बरे रोशन हुक्म देकर हर उस मुसलमान पर फ़र्ज करार दिया है जो इस सफ़र के लिए हालती तौर पर कबील हो। ये हुक्म सिर्फ़ एक फॉर्मल इबादत का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की रूहानी ज़िंदगी में एक नई रोशनी का आगाज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोगों में से जो हालतों के काबिल हैं तो हज करो अल्लाह के घर का। तासुरा अल इमरान आयत 37। इस आयत में इन हालतों के काबिल से मुराद है वो लोग जो सेहतमंद हों, जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद हो, ऐसी माल और दौलत रखते हों जो सफ़र और खर्चों का इंतज़ाम कर सके, और जिस जगह वो रहते हैं वहाँ से मक्का का सफ़र करने की हिम्मत और सहूलत रखते हों। अगर यह तमाम शर्तीन पूरी हों तो हर मुसलमान पर हज फ़र्ज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो इंसान की रूहानी और जिस्मानी फितरत के मुताबिक होती है। हज का रूहानी मकसद। हज का असल मकसद इंसान को अपने रब के करीब लाना है। ये एक ऐसा सफ़र है जो न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी तज़गी और ताज़गी देता है। जब हम मक्का के सफ़र पर निकलते हैं, हम अपनी पुरानी ज़िंदगी, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को छोड़कर नई रूहानी ज़िंदगी की तरफ रवाना होते हैं। आप सोचिए, जब आप इहराम पहनते हैं जो कि एक साफ और सड़ा कपड़ा होता है, तो आप अपनी पुरानी ज़िंदगी के तमाम फ़र्कों, नफसानियत और दुनियावी शौक़ से आज़ाद हो जाते हैं। आप अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, जिसमें न कोई अमीर है न गरीब, न कोई बड़ा है न छोटा, सब एक समान हैं। ये हाल आपको इंसानियत की असली सूरत दिखाता है। ये सिखाता है कि असली अज़मत इंसानियत की खिदमत में है और असली इज़्ज़त अल्लाह के बंदे होने में है। हज के अरकान और उनकी रूहानी अहमियत। हज के अरकान वो बुनियादी अमल हैं जो इस इबादत को मुकम्मल करते हैं। इन अरकान में हर अमल के पीछे एक रूहानी पैगाम छुपा होता है। इहराम। जब आप हज का इरादा करते हैं, आप इहराम पहनते हैं। इहराम सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं, बल्कि एक हालात है जिसमें आप दुनिया के तमाम गुनाहों और बुराइयों से दूरी इख्तियार करते हैं। यह आपके दिल को साफ करने का पहला कदम है। तवाफ़। तवाफ़ काबा के गिर्द 7 दफ़ा घूमना है। इसका मतलब है अल्लाह के घर के गिर्द अपने दिल की गर्दिश, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात को चकोरना। यह एक निशानी है कि इंसान अपने रब के करीब हो रहा है। साई। साई सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना या चलना है। यह हज़रत हजरा एसेस्ट के जज्बे की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने बेटा इस्माइल के लिए पनी ढूंढा था। सही इंसान को सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद हिम्मत और सब्र से काम लेना चाहिए। वकूफ़-ए-अरफ़त। अरफ़त का वकूफ़ हज का सबसे अहम हिस्सा है। ये वो वक्त है जब हज़ारों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने रब से खुला दिल से गुजारिश करते हैं। इससे इंसान की रूह में एक नई ज़िंदगी आ जाती है। रमी अल जमारात। जमारात पर पत्थर मरना शैतान और बुराइयों को निकालने का पैगाम देता है। ये अमल इंसान को अपने अंदर के बुरे जज्बात और आदतों से निजात दिलाता है। कुर्बानी। कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो इंसान की अल्लाह के लिए अपनी चीज़ें कुर्बान करने की रज़ामंदी का इज़हार है। तवाफ़-ए-वीदा। ये आखिरी तवाफ़ होता है जो हज के तमाम अमल के ख़त्म होने का पैगाम देता है। इसमें इंसान अपनी रूहानी सफ़र का खुलासा करता है। हज की तैयारी सिर्फ सामान और सफ़र के इंतज़ाम तक महदूद नहीं होती। सबसे पहले दिल की तैयारी ज़रूरी है। अपने दिल को साफ़ करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना और अपने रब से मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है। जिस्म को भी तैयार करना पड़ता है ताकि वो लंबी मुसीबत भरी सफ़र में मजबूत रहे। इसके लिए सेहत का ख्याल रखना, ज़रूरी वैक्सीनेशन लगवाना और डाइट पर तवज्जो देना होता है। इल्म भी लाज़मी है ताकि हर अमल को उसकी सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। हज के अरकान और सुन्नत का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के फ़र्ज़ है। आखिर में माल का इंतज़ाम भी ज़रूरी है ताकि सफ़र और इबादत के दौरान किसी किस्म की मुश्किल न आए।